4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। राहुल गांधी ने एक बड़ा हमला प्रधानमंत्री मोदी जी पर आज किया है। राहुल गांधी ने साफ नाम लेकर के कहा कि अडानी पीएम मोदी के भगवान हैं और इसी के साथ आज राहुल गांधी ने हरियाणा में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आज आखिरी कील ठोक दी। दरअसल आज राहुल गांधी पहुंचे हरियाणा में और ना खुद अकेले पहुंचे बल्कि उनके साथ प्रियंका गांधी भी पहुंची और जम करके दोनों भाई बहन की जोड़ी ने पीएम मोदी पर हमला बोला, कई तीखे तेवर दिखाए, जिससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आज की तस्वीर से पीएम मोदी के साथ साथ पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी हिल जाएगी। ऐसे कई तस्वीरें सामने आई जिसके बाद से पीएम मोदी की जो आखिरी उम्मीद थी वो भी पूरी तरीके से बोल सकते हैं कि खत्म हो चुकी होगी। दरअसल आज हरियाणा के अंदर प्रचार प्रसार के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे। हरियाणा विजय संकल्प यात्रा का वहां पर जो है आयोजन किया गया। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कई ऐसी बातें बोली जिसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे और ज्यादा चुनौती हो सकती है। दरअसल चुनाव में बहुत कम समय रह गया है, लेकिन अब तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा रही, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा के अंदर कांग्रेस मजबूत स्थिति में नजर आ रही है उससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम ऐसी कोशिशें करती नजर आ रही है जिससे कांग्रेस को नुकसान हुए। लेकिन यहाँ पर तमाम कोशिशों को आज राहुल गांधी ने साइडलाइन कर दिया, धराशायी कर दिया। आपको याद होगा कि किस तरीके से हरियाणा के अंदर कई नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। बीजेपी ने पूरी कोशिश की कि हरियाणा में कांग्रेस के अंदर फूट दिखा सके। शैलजा कुमारी और दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा दो खेमे बता दिए थे। किस तरीके से शैलजा को ऑफर तक दे दिया था कि हमारी साइड आ जाइए, लेकिन शैलजा ने इंटरव्यूज दे देकर के साफ तौर पर बता दिया था कि वो कांग्रेस में पैदा हुई, कांग्रेस में ही इस दुनिया से जाएंगी, यानी कांग्रेस का हाथ वो कभी नहीं छोड़ेंगी। तो आज ऐसी ही तस्वीर मंच से देखने को मिली जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी चौंक गई होगी। मंच से राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कर दिया कि पूरी की पूरी आखिरी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी की अब रह गई है। तो वहीं प्रियंका गांधी ने भी कई बड़े हमले किए। आज राहुल गांधी ने एक तरफ उनके कुमारी शैलजा खड़ी थी तो दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा, दोनों का हाथ मिलवा दिया। मंच से ये तस्वीर शेयर कर दी कि कांग्रेस एक साथ है और एक साथ ही चुनाव में लड़ रही। वहीं प्रियंका गांधी ने बड़े हमले किए कि किस तरीके से 10 साल के राज के बाद भी हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी काम गिनवाने के लिए नहीं है। अगर कुछ है तो कांग्रेस पर सिर्फ और सिर्फ हमले। कांग्रेस का नाम ले लेकर के ही भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जीत दर्ज कराना चाहती है, लेकिन कांग्रेस वहीं पर काम के नाम पर कहीं ना कहीं सत्ता में आने वाली है। देखिए साथियों, बहुत कम समय रह गया है जब हरियाणा को अब दूसरी सरकार मिल जाएगी। महज चंद दिनों का इंतजार है कि हरियाणा के अंदर साफ हो जाएगा कि हरियाणा के अंदर कौन सी सरकार राज करेगी। कई तरीके से दिशा और दशा साफ हो जाएगी। किसानों का क्या आने वाला फ्यूचर होगा, जवानों का क्या फ्यूचर होगा, पहलवानों का क्या भविष्य होगा, तमाम तस्वीरें साफ हो जाएंगी। आज की लेकिन रैली में क्या कुछ हुआ वो चर्चा करना बेहद जरूरी है। राहुल गांधी ने बड़े हमले किए अडानी से लेकर सीबीआई, ईडी और साथ ही अग्निवीर योजना को लेकर के। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना के तहत पीएम मोदी कहीं ना कहीं चोरी करते हैं जवानों की पेंशन पे, ये बात उन्होंने कही है। और क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए राहुल गांधी जब आज वहां पहुंचे तो जमकर के बरसे हैं। उन्होंने कहा भूमि अधिग्रहण, मनरेगा, भोजन का अधिकार, ये कांग्रेस के काम है। इन कामों से जनता को फायदा हुआ है। हमारा लक्ष्य है कि अगर अरबपतियों का कर्ज माफ हो तो किसानों, मजदूरों और गरीबों का भी कर्ज माफ होना चाहिए, यानी कि न्याय की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो वही देखिए राहुल गांधी ने एक और बात की कि हरियाणा में दर्द के दशक का अंत करने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी शक्ति के साथ एकजुट है, संगठित है, समर्पित है। अब प्रदेश में 36 विराजों की सरकार बनेगी, सबकी हिस्सेदारी तय करने वाली सरकार बनेगी, न्याय की सरकार बनेगी।
हरियाणा में कांग्रेस की आंधी आ रही है, अब हाथ बदलेगा हालात। और ये तस्वीर भी राहुल गांधी ने शेयर की, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो वहीं देखिए प्रियंका गांधी, ऐसा पहली बार हुआ है जब हरियाणा चुनाव में दोनों भाई बहन की जोड़ी साथ में पहुंची है। इससे पहले हमने लोकसभा चुनाव में देखा था कि किस तरीके से दोनों ने जमकर के पीएम मोदी पर कह सकते हैं कि घेराव किया था पीएम मोदी का। और अब वही चीज देखने को मिल रही है कि हरियाणा में भी पूरी तरीके से घेराबंदी कर दी है। ऐसे हमले बोले हैं कि पीएम मोदी को जगह नहीं मिल पा रही है, क्योंकि काम बताने के लिए नहीं है तो कुछ सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को कोसने का काम है। तो प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा वो मैं आपको बता देती हूँ। प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर नाम लेकर के कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर न केवल किसानों, पहलवानों बल्कि जवानों तक के साथ में यहाँ पर अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कुरुक्षेत्र में ही धर्म का संदेश दिया गया था, इसी धरती पर पांडवों ने कौरवों को शिकस्त दी थी। मैं यहाँ से कुछ दूर साधना करने आती थी, 11 दिन की साधना होती थी। हमारे गुरुजी कहते थे कि इस धरती ने हमें दिखाया है कि न्याय अन्याय, सत्य असत्य में क्या फर्क है। वे कहते थे अगर तुम अकेले सच्चाई के लिए लड़ रहे हो, सामने कितनी भी बड़ी सेना क्यों ना हो, तुम निर्भीक निडर होकर खड़े रहो, जीत तुम्हारी होगी। ये बोला गया है। आज प्रियंका गांधी ने बोला। प्रियंका गांधी ने यहाँ पर हरियाणा के पहलवानों, किसानों, खिलाड़ियों, जवानों को लेकर के कहा है कि ये उनका प्रदेश है। लेकिन जब ओलंपिक खेलने वाली महिला पहलवानों ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई तो पीएम मोदी उनसे मिलने तक नहीं आए, जो कभी उनको अपना परिवार बताते थे। आज हरियाणा की बेटी विनेश हमारी उम्मीदवार है। वो जब मुझसे मिली तो कहा कि अगर मेरे राजनीति में आने से मेरी बहनों को न्याय मिलेगा तभी राजनीति में आऊंगी। ये बात उन्होंने कही है। साथ ही प्रियंका गांधी कह रही हैं आज हर एक हरियाणा वासी कह रहा है कि कांग्रेस की जबरदस्त लहर है, चल रही है। मैं कहती हूँ कि हरियाणा की जनता के सम्मान की लहर है। जनता महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक संकट से त्रस्त है और बदलाव चाहती है। भाजपा के 10 सालों के कुशासन, भ्रष्टाचार और अन्याय से त्रस्त हरियाणा भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है। दोस्तों यहाँ पर न केवल इस आज की स्पीच से बल्कि जो तस्वीर सामने आई उससे भारतीय जनता पार्टी के छक्के छूट गए। पूरी तरीके से जहां एक तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे, दूसरी तरफ आपने देखा पीएम मोदी और अमित शाह तक ने अपना जोर पूरी तरीके से, अपनी पूरी ताकत हरियाणा के अंदर लगा दी है। लेकिन काम नहीं गिनवा पा रहे हैं कि क्या काम किए हैं और आगे क्या काम करेंगे। हालत इतनी ज्यादा खराब है कि आपने शुरुआत में देखा होगा जब टिकट वितरण की बात चल रही थी तो किस तरीके से कांग्रेस में तमाम जो फूट डालने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही थी वो उनकी पार्टी के भीतर ही देखने को मिल गई। बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ करके चले गए। कुछ टिकट ना मिलने से नाराज थे तो कुछ पार्टी के अंदर जो दशा देखने को मिल रही थी उससे नाराज थे। यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें शुरू से हो गई थी। बची कुछ जो मुश्किलें थी अब यहाँ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने कर दिया। पूरी तरीके से साफ कह दिया है कि बताने के लिए कुछ नहीं है और जितना भी काम सरकार कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान अडानी को खुश करने के लिए कर रही है। जनता के लिए पीएम मोदी के पास कुछ नहीं है, फिर चाहे वो किसान हो, पहलवान हो या फिर जवान हो। देखिए अच्छी खासी तादाद में आप लोगों को पता है कि हरियाणा से किसान आते हैं और हरियाणा के अंदर जवान भी है। और हम सबसे छिपा नहीं है किस तरीके से हरियाणा के किसान या देश भर के किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी का रवैया रहा है। कई महीने दिल्ली बॉर्डर्स पे पड़े रहे, बॉर्डर्स अभी तक बंद है। लेकिन ये चुनाव बहुत अहम है साथियों, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बार होगा जब कोई राज्य के चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव हो रहे हैं हरियाणा के अंदर, जहां पर जो रिजल्ट सामने आएंगे उसका असर एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि पर पड़ेगा। और ये चुनाव साफ तौर पर पीएम मोदी वर्सेस राहुल गांधी देखा जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी बातोर नेता प्रतिपक्ष इस बार अपनी भूमिका निभा रहे हैं और साफ तौर पर सदन से लेकर सड़क तक तमाम जनता के मुद्दों को उठाते हुए देख रहे हैं। राहुल गांधी की लोकप्रियता भी बढ़ी है। तो क्या राहुल गांधी इस बार हरियाणा के चुनाव में चमत्कार करने वाले हैं? आपकी क्या राय है इस पूरी रिपोर्ट के बारे में? आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है हरियाणा के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है? हमसे जरूर साझा कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली। नमस्कार।